तो हम स्पेशल मीडियाज़ पढ़ रहे थे जिसमें ऑलरेडी हमने पहले लेक्चर में एनरिच्ड मीडिया और एनरिचमेंट मीडिया पढ़ा। तो टाइप्स ऑफ मीडिया में हमने पढ़ा था कि 2 तरह के मीडियाज़ होते हैं। एक होता है जिसको हमने बोला था कि जो सिंपल मीडिया और दूसरा होता है स्पेशल मीडिया। सिंपल मीडिया में हमने कहा कि बिल्कुल बेसिक इंग्रीडिएंट्स प्रेज़ेंट रहते हैं। लेकिन स्पेशल मीडिया में हमने कहा इसमें सिंपल मीडिया ही प्रेजेंट होता है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट्स को इसके अंदर ऐड किया जाता है। जैसे ब्लड को ऐड हम करते हैं, सीरम को हम ऐड करते हैं एंड समटाइम्स एग को ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से स्पेशल मीडिया बनता है। कल हमने एनरिच्ड मीडिया पढ़ा जिसमें हमने देखा कि इसमें ब्लड अगार चॉकलेट अगार आ जाता है, इसमें लॉफ्लोरिस सीरम स्लोप आ जाता है। ब्लड अगार के अंदर हम ब्लड का यूज़ कर लेते हैं। चॉकलेट अगार में जो ब्लड अगार होता है उसी को हीट अप किया जाता है और उसको हम कन्वर्ट करते हैं चॉकलेट अगार के अंदर। इसी तरह से सीरम स्लोप के अंदर हम सीरम का यूज़ करते हैं जिसको कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए उसके आइसोलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है? सिलेक्टिव मीडिया जो है ये एक सॉलिड मीडिया होता है, यानी कि इसके अंदर फिर अगार प्रेजेंट होगा। तो ये एक सॉलिड अगार मीडिया होता है। इस मीडिया के अंदर मेन चीज़ क्या है? इसके अंदर इनहिबिटरी सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं। इनहिबिटरी सब्सटेंसेस जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब इनहिबिटरी सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इनहिबिटरी सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके यूज़ करने से जो बैक्टीरिया है, यानी कुछ बैक्टीरिया को हम रोक सकते हैं, उनकी ग्रोथ को हम रोक सकते हैं। इसको इनहिबिटरी सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है। जैसे हमने कल पढ़ा था एनरिचमेंट मीडिया के अंदर, लेकिन एनरिचमेंट मीडिया में हमने कहा था हम बाहर से इनहिबिटरी सब्सटेंसेस को उसके अंदर ऐड कर देते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स को ऐड कर देते हैं। लेकिन हमारा जो सिलेक्टिव मीडिया है, जैसे कि हमारा सिलेक्टिव मीडिया है, इस सिलेक्टिव मीडिया के अंदर एक तो इसमें जो है न्यूट्रेंट अगार प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर हम इनहिबिटरी सब्सटेंसेस को डाल देते हैं। अब इस इनहिबिटरी सब्सटेंस का क्या काम होता है? जैसे हमने कोई सैंपल निकाला, जैसे हमने स्टूल सैंपल निकाला, कल के लेक्चर में भी हमने कहा था ये जो स्टूल होता है, अगर कोई पेशेंट जो है उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है, इसका मतलब स्टूल के अंदर जो है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा। पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होगा। लेकिन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के साथ साथ क्योंकि स्टूल इंटेस्टाइन से पास आउट हो रहा है, तो इसके अंदर जो है वो नॉर्मल बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होंगे, नॉर्मल कॉमन्सल बैक्टीरियाज भी इसमें प्रेजेंट होंगे। तो हमें नॉर्मल बैक्टीरिया को ग्रो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है इनकी वजह से डिजीज़ तो काज नहीं होगी। हमें यहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिटेक्ट करना है। लेकिन जब हम सैंपल को इसके ऊपर स्ट्रे कर दें, इसके ऊपर सैंपल को डाल दे दें, तो ये दोनों बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर पहले से ही इनहिबिटरी सब्सटेंसेस को ऐड कर देते हैं। तो होगा क्या, जैसे ही हमारा ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसके अंदर है और ये नॉर्मल बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है, तो हमने इनहिबिटरी सब्सटेंस डाल दिया। वो इनहिबिटरी सब्सटेंस ये जो हमारे नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं या जो दूसरे टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसकी हमें यहाँ पर नीड नहीं होती है, ये उन बैक्टीरियाज को किल कर देता है, उन बैक्टीरिया को किल कर देता है, जिसकी वजह से ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है इसकी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए, हमें पता होता है कि ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया ये किस टाइप का बैक्टीरिया हो सकता है, इसीलिए हम ऐसा यहाँ पे इनहिबिटरी सब्सटेंस डालते हैं जो इनहिबिटरी सब्सटेंस हमारे इस पैथोजेनिक बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं करेगा, जबकि जितने भी बाकी बैक्टीरियाज होंगे उनको ये किल करेगा, जिसकी वजह से इसकी यहाँ पे आइसोलेशन हो जाएगा और इसकी ग्रोथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वही होता है सिलेक्टिव मीडिया, यानी कि हम यहाँ पे अपने बैक्टीरिया को जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसको हमें आइसोलेट करना है, उसी बैक्टीरिया को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और बाकी जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको इस प्लेट से रिमूव किया जाता है। इसमें अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो फर्स्ट मीडिया डिऑक्सिकोलेट 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 साइट्रेट अगार मीडिया होता है, DCA। सो डिऑक्सिकोलेट साइट्रेट अगार मीडिया होता है। इस मीडिया को हम यूज़ करते हैं एंटीरिक फॉर द आइसोलेशन ऑफ एंटीरिक पैथोजेनस।
पैथोजेन्स, एंटीरिक पैथोजेन्स वो पैथोजेन्स होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अगर ऐसे जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, अगर इनको हमें आइसोलेट करना है तो उस कंडीशन में हम डीसीए का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा इंटेस्टाइन्स में नॉर्मल बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सैंपल होगा उसमें कंटेमिनेशन आ सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम डीसीए का यूज़ कर सकते हैं। एंटीरिक पैथोजन जैसे कि इसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया या शिजेला बैक्टीरिया, जो कि स्टूल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं अगर पेशेंट को इसका इन्फेक्शन हुआ हो फ्रॉम स्टूल, तो इन बैक्टीरिया के लिए हम डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट अगार मीडिया का यूज़ कर लेते हैं हम। इसी तरह से सेकंड इसमें एग्जांपल है, वो है लवनस्टेन जेंसन मीडिया, लवनस्टेन जेंसन मीडिया, या जिसको एलजे मीडिया भी हम बोलेंगे। लवनस्टेन जेंसन मीडिया जो है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द आइसोलेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है ये काफ़ी बार जो है एमसीक्यूज़ में आ चुका है, ट्यूबरकुलोसिस के लावनस्टेन जेंसन मीडिया या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम किस मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लावनस्टेन जेंसन मीडिया, ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इसके नाम पड़ गया। इसको हम यूज़ करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ग्रो करने के लिए। इसी तरह से इसमें थर्ड जो एग्ज़ाम्पल है वो है बाइल साल्ट अगार। बाइल साल्ट अगार और एक मीडिया है। इस बाइल साल्ट में, चूँकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम बाइल साल्ट का यूज़ करते हैं, तो इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द आइसोलेशन ऑफ विब्रियो कॉलरा। तो विब्रियो कॉलरा को ग्रो करने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, विब्रियो कॉलरा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, जो इसमें हम बाइल साल्ट यूज़ कर रहे हैं, इस बाइल साल्ट की हेल्प से ये बाइल साल्ट विब्रियो कॉलरा को न्यूट्रेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाइल साल्ट जो है ये विब्रियो कॉलरा को न्यूट्रेंट प्रोवाइड करता है, इसको ग्रो करने में हेल्प करता है, लेकिन यही बाइल साल्ट अदर बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक होता है। अदर बैक्टीरिया के लिए जो है ये टॉक्सिक हो सकता है, टॉक्सिक होता है। ठीक है, बाइल साल्ट जो है ये खाली विब्रियो कॉलरा को हेल्प कर सकता है ग्रो करने में, बाकी जितने भी बैक्टीरिया है वो इसकी हेल्प से मर जाते हैं, जिसकी वजह से बाइल साल्ट अगार को हम पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं फॉर द आइसोलेशन ऑफ विब्रियो कॉलरा। तो ये था हमारा सिलेक्टिव मीडिया, जिसमें हम अपने पर्टिकुलर बैक्टीरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें हमने देखा कि इसमें हम इनहिबिटरी सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया की हमें नीड नहीं होती है उसको यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं। एग्जांपल में हमने कहा डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं एंटीरिक पैथोजेनस, या जो इंटेस्टाइन में पैथोजेनस होते हैं उनको ग्रो करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, जैसे साल्मोनेला हो, शिजेला हो, जो कि स्टूल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इसी तरह से लावनस्टेन जेंसन मीडिया को हम यूज़ करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा हमने बाइल साल्ट अगार का भी हम यूज़ करते हैं बीएसए, इसको हम यूज़ करते हैं आइसोलेशन ऑफ विब्रियो कॉलरा, क्योंकि इसमें जो बाइल साल्ट्स होते हैं इनकी हेल्प से विब्रियो कॉलरा जो है उसको ग्रो फैक्टर्स मिल जाते हैं, जबकि ये बाइल साल्ट बाकी बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक बन सकता है। नेक्स्ट हमारा जो मीडिया है वो है डिफरेंशियल मीडिया। तो डिफरेंशियल मीडिया का मतलब होता है यहाँ पे हम दो बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं या दो से ज़्यादा बैक्टीरिया को हम डिफरेंशिएट करते हैं। इससे पहले जो हमने सिलेक्टिव मीडिया पढ़ा उसमें हमने कहा कि हम एक बैक्टीरिया को जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम यहाँ पे ज़िंदा रखेंगे, बाकी बैक्टीरिया को हम इनहिबिटरी सब्सटेंसेस से मार देते हैं, किल कर देते हैं। लेकिन डिफरेंशियल मीडिया में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा हमारे सैंपल में वो बैक्टीरिया इस यहाँ पे ग्रो हो सकता है, चाहे उसकी हमें नीड हो या ना हो, दोनों टाइप के बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हो सकते हैं। तो अगर दोनों बैक्टीरिया ग्रो होंगे तो हमें कैसा पता लगेगा कि दो बैक्टीरिया इसमें है। ये दोनों बैक्टीरिया जब इसमें ग्रो करते हैं, इनकी जो कॉलोनी होती है उस कॉलोनी का एक कलर होता है यहाँ पे,
ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो कॉलोनीज़ बनती है वो डिफरेंट कलर के कॉलोनीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा एक मीडिया है, इस मीडिया के अंदर हमने दो तरह के बैक्टीरिया को ऐड कर दिया। तो इस साइड में एक बैक्टीरिया जो है वो इस तरह से कोई कलर प्रोड्यूस करेगा, और दूसरी साइड का जो बैक्टीरिया है वो बिल्कुल भी कलरलेस होता है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि इस प्लेट के अंदर दो बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया ने कलर को प्रोड्यूस किया और दूसरा बैक्टीरिया है वो कलरलेस है। तो यहाँ पे दोनों बैक्टीरिया को हम ग्रो कराते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन सा है और ये वाला बैक्टीरिया कौन सा है। इसमें जो अगर हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो वो है हमारा मैकॉन की अगार। मैकॉन की अगार, इस मैकॉन की अगार के अंदर बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो वही पेप्टोन प्रेजेंट होता है, इसमें लैक्टोस प्रेजेंट होता है, लैक्टोस यानी कि शुगर इसमें प्रेजेंट रहता है, इसमें अगार प्रेजेंट होगा विच मीन्स फिर ये सॉलिडिफिकेशन मोड इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, कंसिस्टेंसी सॉलिडिफाई होगा ये। इसके अलावा NaCl सोडियम क्लोराइड इसमें प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा इसमें बाइल साल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, और मेन जो इसमें है वो है इसका pH इंडिकेटर जो कि न्यूट्रल रेड होता है। तो ये इसके अंदर जो है कंपोजिशन होता है मैकॉन की अगार के अंदर। मैकॉन के अगार को पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है फॉर द आइसोलेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव एंटीरिक बैक्टीरिया, यानी जो इंटेस्टाइनस के अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनको आइसोलेट करने के लिए ही हम इस मैकॉन की अगार का यूज़ कर लेते हैं। ये जो मैकॉन की अगार होता है ना, इसको पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है फॉर द differentiation of lactose fermenting from for lactose fermenting from non-lactose fermenting non-lactose fermenting bacteria। मैकान के आगार को हम यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ लैक्टोज फर्मेंटिंग फ्रॉम नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। देखिए दो तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं ऑन द बेस ऑफ फर्मेंटेशन। एक बैक्टीरिया जो कि फर्मेंटेशन करता हो लैक्टोज का, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो लैक्टोज को यूज़ करके उसको एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, उसको हम लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया बोलेंगे। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे जो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। तो लैक्टोज फर्मेंटिंग जो बैक्टीरिया होगा, लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया जो होगा ये क्या करता है, ये लैक्टोज को यूज़ करेगा एज एन एनर्जी सोर्स और इसको कन्वर्ट करेगा एसिड के अंदर। लेकिन जो नॉन लैक्टोज बैक्टीरिया होंगे ये लैक्टोज को यूज़ नहीं करेंगे, ये लैक्टोज को एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन दो बैक्टीरिया को अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि दो तरह के बैक्टीरिया है, इसमें लैक्टोज फर्मेंटिंग कौन सा है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कौन सा है, वहाँ पे हम मैकान की अगार का जो है वो यूज़ कर लेते हैं। किस तरह से जो है हम इस में जो है रिज़ल्ट देखते हैं। देखिए ये हमारा जो है प्लेट है, मैकान की अगार प्लेट है, इसके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे जो ऊपर हमने लिखा। मेन जो इसमें है वो है इसके अंदर न्यूट्रल रेड प्रेजेंट होगा। तो न्यूट्रल रेड जो होता है ना, ये इसका कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस यहाँ पे होता है। अब देखिए हमने दो बैक्टीरिया यहाँ पे डाल दिए, एक बैक्टीरिया जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होगा, लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया जो कि नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होगा। तो दो तरह के बैक्टीरियाज प्रेजेंट है। अगर ऊपर हमने यहाँ पे क्या लिखा, इस मीडिया के अंदर पहले से ही लैक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस मीडिया में पहले से ही लैक्टोज शुगर को हमने ऐड किया हुआ है। अब होगा क्या, ये जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होगा ये क्या करेगा, ये इस एरिया में जो लैक्टोज प्रेजेंट होगा उसको कंज्यूम करेगा। कंज्यूम करने के बाद यहाँ से ये एसिड को प्रोड्यूस करेगा। वो जो एसिड होगा वो एसिड हमारे इस न्यूट्रल रेड के कांटेक्ट में आ जाएगा। ये नहीं कि यहाँ से लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया क्या करेगा, लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया जो है ये लैक्टोज को कंज्यूम करेगा, लैक्टोज को इसने कंज्यूम किया और ये एसिड को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इस एसिड का कांटेक्ट हो जाता है न्यूट्रल रेड के साथ।
न्यूट्रल रेड जब भी पीएच 6 से बिलो हो जाता है तो ये इसका कलर रेडिश हो जाता है, क्योंकि इसमें चारों तरफ जो है न्यूट्रल रेड प्रेजेंट है। जैसे ही इस बैक्टीरिया ने एसिड प्रोड्यूस किया और उस एसिड का कांटेक्ट न्यूट्रल रेड के साथ हो जाता है, जहाँ जहाँ लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा वो एरिया जो है वो रेड हो जाता है, उसका कलर रेडिश या पिंकिश हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है इस ये जो रेड कलर है इसका मतलब ये यहाँ पे वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसने लैक्टोज को कंज्यूम किया, फर्मेंट किया और उसको एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ वो। उसके बाद वही उसी एसिड का कांटेक्ट हमारे पीएच इंडिकेटर के साथ हो जाता है और इस मीडिया का कलर रेड हो जाता है। लेकिन दूसरे साइड में हमारा नॉन फर्मेंटिंग बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। नॉन फर्मेंटिंग बैक्टीरिया लैक्टोज को कंज्यूम तो नहीं करेगा, इसलिए ये जो एरिया होगा जहाँ पे नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होगा, यहाँ का कलर रेड नहीं होगा, ये बिल्कुल कलरलेस होगा। तो ये एरिया जो है इसका कलर रेड या पिंकिश हो जाएगा और यहाँ से जो है ये कलरलेस हो सकता है। इसके ऊपर आप देख सकते हो कि हमने बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट किया कि इस वाले साइड में जो बैक्टीरिया होंगे, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन इस बैक्टीरिया में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये लैक्टोज फर्मेंटिंग है, और इस साइड में जो भी बैक्टीरिया है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जहाँ पे हमने कहा कि रेड कलर होता है, ऑलमोस्ट यही हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जो दूसरे टाइप की कलर को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सीडोमोनास है। तो सीडोमोनास ऑरिगनोसा जो बैक्टीरिया है वो ग्रीन कलर ग्रीन कलर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि कुछ बैक्टीरिया रेड को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है वो ग्रीन कलर को प्रोड्यूस करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे पीएच इंडिकेटर कौन सा ले सकते हो। ठीक है, न्यूट्रल रेड यहाँ पे हमने लिया, हम दूसरे टाइप के इंडिकेटर को भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से चूँकि हमने न्यूट्रल रेड लिया, यहाँ पे रेड कलर हो गया। अगर हम किसी और टाइप का यहाँ पे पीएच इंडिकेटर लेंगे तो यहाँ पे दूसरे टाइप का कलर जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट हमारा जो मीडिया है वो है ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो यहाँ पे नाम से ही पता लगता है ट्रांसपोर्ट, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, अगर इन बैक्टीरिया को हमें किसी दूसरे लैब के अंदर ले जाना है और दूसरे लैब में ले जाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो ये बैक्टीरिया जो है इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मर भी सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया काफ़ी डेलिकेट होते हैं। हम ये कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, तो सारे बैक्टीरिया नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो काफ़ी डेलिकेट रहते हैं, जैसे गोनोकोका है। तो अगर इन बैक्टीरिया को हमें दूसरे लैब में ले जाना है, किसी दूसरी जगह पे ले जाना है, तो तब जाके हम इस ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज़ कर लेते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल इस ट्रांसपोर्ट मीडिया के अंदर जिस मीडिया को हम यूज़ करते हैं उसमें मेन मीडिया है स्टुअर्टस ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम। इसका हम यूज़ करते हैं इसको दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, ये एक नॉन न्यूट्रेंट मीडिया होता है। नॉन न्यूट्रेंट मीडिया होता है नॉन न्यूट्रेंट मीडिया होता है, तो इसमें न्यूट्रेंट्स उतने प्रेजेंट नहीं रहते हैं, लेकिन इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है? इसका काम होता है कि जो हमारे पास मीडिया ट्रांसपोर्ट मीडिया है, इसमें जो हमारा बैक्टीरिया है, इस मीडिया के अंदर दूसरा भी बैक्टीरिया बाहर से आ सकता है, कंटेमिनेशन की वजह से आ सकता है, तो वो बैक्टीरिया भी यहाँ पे ग्रो हो सकता है। तो अगर दूसरा बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हो गया तो ये बैक्टीरिया जो है वो मर सकता है, क्योंकि मैंने कहा पहले भी ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं। और ऐसा ना हो इसलिए इसके अंदर हम रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे बैक्टीरिया यहाँ पे नहीं आ सकते, या अगर आ भी जाए तो इस रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से उनको हम किल कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट मीडिया। नेक्स्ट हमारा जो मीडिया है वो है शुगर मीडिया। शुगर मीडिया अब शुगर मीडिया क्या होता है? देखिए डिफरेंट टाइप के शुगर्स होते हैं, ठीक है? जैसे ग्लूकोज होता है, जैसे लैक्टोस होता है, सक्रोस होता है, मैनेटॉल, और भी डिफरेंट टाइप के शुगर्स होते हैं। अब देखिए अगर हमें ये डिफरेंशिएट करना है, अगर हमें देखना है कि जो बैक्टीरिया हमने लिया
ये बैक्टीरिया किस शुगर को फर्मेंट करेगा। ठीक है, यानी कि इन शुगर्स में बैक्टीरिया किस शुगर को फर्मेंट करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि ये बैक्टीरिया ग्लूकोज को भी फर्मेंट करेगा, लैक्टोज को भी फर्मेंट करेगा, सक्रोज को भी फर्मेंट करेगा, मैनेटॉल को भी फर्मेंट करेगा। बैक्टीरिया जो है ये किसी पर्टिकुलर शुगर को ही फर्मेंट कर लेता है। एक बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया नंबर ए जो हमारा है ये ग्लूकोज को फर्मेंट कर सकता है। इसी तरह से बी बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोज को फर्मेंट करता है। समटाइम्स ए बैक्टीरिया दो को भी फर्मेंट कर सकता है। अगर तो ये होता है शुगर मीडिया, ये ऐसा मीडिया है अगर हमें उन बैक्टीरिया को डिटेक्ट करना है जो शुगर को फर्मेंट करते हैं। यानी हम लिखेंगे यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन टेस्ट, यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन टेस्ट, फर्मेंटेशन टेस्ट, यानी कौन सा बैक्टीरिया किस शुगर को यूज़ करता है उसी को हम फर्मेंटेशन टेस्ट बोलते हैं। ये जो हमारा मीडिया होता है यानी कि जो शुगर मीडिया होता है इसमें वही जैसे पेप्टोन प्रेजेंट रहता है, जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट रहते हैं। इसमें एक्स्ट्रा के अंदर हम 1% शुगर को ऐड कर देते हैं। ये शुगर जो है ग्लूकोज हो सकता है, ये लैक्टोज हो सकता है, सक्रोज या मैनेटोल या कोई और शुगर भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम ऐड कर देते हैं। इसके अलावा एक इंडिकेटर होता है, तो यहाँ पे जो हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो है एंड्रेडिस इंडिकेटर, एंड्रेडिस इंडिकेटर। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल पीएच को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एंड्रेडिस इंडिकेटर को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एंड्रेडिस इंडिकेटर अगर जैसे ही बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया जैसे ही शुगर को फर्मेंट करेगा तो वो एसिड को प्रोड्यूस करेगा। उस एसिड की वजह से इसका पीएच जो है वो, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी पिंक कलर है, रेड कलर इसके अंदर भी आ जाता है। तो जिससे हम देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है ये इस शुगर को फर्मेंट करता है नहीं करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया जब शुगर को फर्मेंट करता है, ठीक है, तो जब ये शुगर को फर्मेंट करता है, चूँकि ये यहाँ से क्या प्रोड्यूस करेगा, ये एसिड प्रोड्यूस करेगा। कुछ बैक्टीरिया शुगर को फर्मेंट करते हैं, वो खाली एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो शुगर को फर्मेंट करते हैं, वहाँ पे एसिड के साथ साथ वो गैस का प्रोडक्शन भी कर देते हैं। ठीक है, अब इस गैस को डिटेक्शन के लिए, एसिड के लिए तो हमने यूज़ किया एंड्रेडस इंडिकेटर, गैस के लिए हम यूज़ करते हैं ट्यूब जिसको बोला जाता है दुरहम्स ट्यूब, दुरहम्स ट्यूब इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल अगर हम देखेंगे किस तरह से किया जाता है, तो यहाँ पे हमने मीडिया लिया। ये जो मीडिया होता है ना ये लिक्विड फार्म के अंदर होता है। ठीक है, इस मीडिया के अंदर हमने न्यूट्रेंट्स को ऐड कर दिया तो न्यूट्रेंट्स को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। न्यूट्रेंट्स के साथ साथ हम इसके अंदर जो है शुगर डालेंगे। अब आपको जो शुगर देखना है, जैसे अगर हमारे पास ई कोलाई बैक्टीरिया है तो मुझे देखना है क्या ई कोलाई ग्लूकोज को फर्मेंट करेगा, तो मैं इसके अंदर 1% ग्लूकोज डालूंगा। अगर मुझे देखना है क्या ई कोलाई लैक्टोज को फर्मेंट करेगा तो इसके अंदर मैं लैक्टोज को डाल दूंगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा शुगर देखना है। तो मुझे कोई शुगर देखना है ग्लूकोज, तो मैंने ग्लूकोज को भी इसके अंदर अब ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें हमने न्यूट्रेंट डाल दिए और ग्लूकोज को ऐड कर दी। इसके अलावा जो हमारा बैक्टीरिया है जिसके लिए हम ये टेस्ट करना है, उस बैक्टीरिया को भी हम इसी के अंदर डालेंगे। तो बैक्टीरिया भी इसी के अंदर है, न्यूट्रेंट भी सारे इसी के अंदर प्रेजेंट है और ग्लूकोज भी यानी शुगर भी प्रेजेंट है। उसके बाद जो मैंने कहा कि कुछ बैक्टीरिया गैस को प्रोड्यूस करते हैं, दुरहम्स ट्यूब, उस दुरहम्स ट्यूब को हम इसी के नीचे रख देते हैं लेकिन इन्वर्टेड में। ठीक है, इन्वर्टेड पोजीशन के अंदर, यानी कि इस तरह का ये ट्यूब रहता है, इस तरह के का ट्यूब होता है, तो हम इसको इन्वर्टेड पोजीशन में इस तरह से इसको छोड़ देते हैं तो ये है दुरहम्स ट्यूब, दुरहम्स ट्यूब। उसके अलावा चूंकि इसके अंदर हमने एंड्रेडस इंडिकेटर भी डाल दिया। अब देखो होगा क्या, अगर ई कोलाई ग्लूकोज को फर्मेंट कर लेता है तो ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज को फर्मेंट करेगा और यहाँ से क्या करेगा, ये एसिड को प्रोड्यूस करेगा। वो जो एसिड होगा उस एसिड का कांटेक्ट हो जाएगा किसके साथ, एंड्रेडस इंडिकेटर के साथ जो कि इसमें प्रेजेंट है। इस एंड्रेडस इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि इस मीडिया का कलर यहाँ पे चेंज होगा। ये मीडिया जो है पहले जब भी हम इसको यूज़ करते हैं उस टाइम ये इसमें थोड़ा येलोविश कलर का होता है ये मीडिया, लेकिन जैसे ही ई कोलाई ग्लूकोज को फर्मेंट करेगा
इसका कलर चेंज हो जाता है, ये बन जाता है रेड कलर का। तो जैसे ये रेड कलर का बन जाता है तो ये हमें इंडिकेट होता है कि हाँ, ये जो इकोला है ये ग्लूकोज़ को फर्मेंट कर लेता है। लेकिन अगर यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ तो हम बोलेंगे इकोला ग्लूकोज़ को फर्मेंट नहीं कर सकता है। उसके बाद अब अगर इस बैक्टीरिया ने ग्लूकोज़ तो फर्मेंट करे, वो हमें समझ आया, लेकिन अगर इसने एसिड के साथ साथ जो है अगर इसने गैस को भी प्रोड्यूस किया, तो वो गैस क्या करता है, वो गैस इस ट्यूब के अंदर चला जाता है। और ये जो ट्यूब है अभी तो बॉटम में प्रेजेंट था, ये ट्यूब जैसे इसके अंदर गैस आ जाता है तो ये ट्यूब ऊपर सरफेस की तरफ आ जाता है। तो यहाँ इस सरफेस पे आ जाता है। तो जब इसका कलर चेंज होगा मतलब हाँ इसने एसिड प्रोड्यूस किया, शुगर को फर्मेंट किया। जब दुरहमस ट्यूब ऊपर आएगा इसका मतलब ये जो बैक्टीरिया है इसने एसिड के साथ साथ इसने गैस को भी प्रोड्यूस किया। इस तरह से जो है ये प्रैक्टिकल हम करते हैं, ठीक है। अब जो भी हमें शुगर देखना है उस शुगर को यहाँ पे ऐड किया जाता है, और जिस बैक्टीरिया को हमें देखना है उस बैक्टीरिया को भी यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 6 टाइप के मीडियाज़ थे कि हमने देखा किस मीडिया में जो है हम इसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है अभी तक हमने वो नहीं पढ़ा। वो क्या है, वो है कि जो एनएरोबिक कल्चर मीडिया, चूँकि वो इसमें तो नहीं हमें पढ़ना है वो इसमें हमें नहीं पढ़ना है, तो फिर भी उसको अलग से हम पढ़ेंगे। एनएरोबिक कल्चर मीडिया। एनएरोबिक कल्चर मीडिया, तो क्या होता है एनएरोबिक कल्चर मीडिया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जैसे कि हमारे पास कोई बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, ये हमारे पास बैक्टीरिया आ गया, लेकिन हमने पहले भी कहा कि बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं। या तो बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, कुछ बैक्टीरिया वो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करेगा, जिनको हम ऑब्लिगेट एनारोबिस बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है ये ओब्लिगेट एनएरोबिक बैक्टीरिया है। इसका मतलब इसको ऑक्सीजन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इस बैक्टीरिया को हमने ऑक्सीजन दे दिया तो ये बैक्टीरिया की जो है वो डेथ हो सकती है। अब अगर हमें ऐसे बैक्टीरिया को सर्वाइव रखना है, इनको आइसोलेट करना है, तो इनके लिए हम एनएरोबिक कल्चर मीडिया का यूज़ करते हैं। यानी ये वो मीडिया होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस को यूज़ किया जाता है, जैसे सिस्टीन है। रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस का क्या काम होता है, इसका काम होता है कि इस मीडिया के अंदर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो उस ऑक्सीजन को ये बाहर निकालने का काम कर देते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो हमारा बैक्टीरिया यहाँ पे मर सकता है। इसमें अगर हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो मेन एग्ज़ाम्पल है रॉबर्टसन्स कुकड मीट ब्रॉथ। तो ये मेन इसमें एग्ज़ाम्पल है, मीडिया है जिसको हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम चॉप्ड मीट, क्योंकि यहाँ पे कुकड मीट का यूज़ हुआ है तो यहाँ पे हम चॉप्ड मीट का यूज़ करते हैं, चॉप्ड मीट पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं। यानी इस मीडिया के अंदर हम मीट पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं, जब पर्टिकुलरली बीफ हार्ट का हम यूज़ करते हैं। अब इस चॉप्ड मीट का यहाँ पे क्या काम है, क्या ये इसको न्यूट्रेंट प्रोवाइड करेगा, इसको ये इस बैक्टीरिया को न्यूट्रेंट भी तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये चॉप्ड मीट जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है ग्लूटाथियोन रिड्यूसिंग एजेंट इसमें प्रेजेंट होता है इस मीट के अंदर। तो इस रिड्यूसिंग सब्सटेंस से क्या होगा, अगर इस मीडिया के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ग्लूटाथियोन इस ऑक्सीजन को यहाँ से बाहर निकालने का काम करेगा। इसी तरह से रॉबर्टसन्स कुकड ब्रॉथ के अलावा यहाँ पे हम और एक मीडिया का यूज़ करते हैं विच इज़ ग्लाइकोलेट ब्रॉथ, इसको भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास और एक मीडिया है हार्ट इन्फ्यूजन ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार मीडिया को भी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो एनारोबिक कल्चर मीडिया होता है अगर हमें ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो कराना है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया यहाँ तक कंप्लीट हो गया है।